हेलो गाइस, ये IUPS PO का प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट है। इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो। फुल स्क्रीन कहाँ से होता है भाई? F11। ठीक है, सी द वर्क। ठीक है, सी ट्राइड टू हाइड द फैक्ट दैट हर क्यूरियोसिटी वाज। पता नहीं। समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू रिलाई द सोशल मीडिया। रेस्पोवा पियोनियरिंग। अभी देखना पड़ेगा इसको। रिटार्ड हो सकता है इसका। इम्पेंडिंग। सिमिलर। देखना पड़ेगा इसको भी। डिसर्ट। अपोजिट। देख लेंगे इसको बाद में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 4 decades इंडिया सो जीरो इंसिडेंट्स ऑफ रेन अप्रोचिंग इन 2022 अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट। एज अ पेरेंट यू कैन। ठीक है। देयर इज a सिंपल प्रिंसिपल। सी लग रहा है मेरे को। If a lifeguard notices a person in distress, they can notify a drone pilot who is also at the beach and can send the drone out. डी लग रहा है मेरे को। The agency had to carefully examine। ये तो वही होगा पैराजम्बल तो आजकल बहुत ज़्यादा गलत होते हैं मेरे। स्टार्ट तो नहीं करूँगा। या स्टूडेंट एंड यूजिंग वेस्ट हीट दैट इज इन हीट वाटर एंड बिल्डिंग that is generated in its kitchen. He is hoping that more investment and attention will help to expand their services. He put a few drops of a soothing solution in their eye which soon revealed relieved the burning। रिवील नहीं आएगा फिर। They were forced to call on the coalition partner whose presence they had। ठीक है। The heavy strained healthcare system remains
severely underfunded following more than a decade of civil war and Ebola. E heavy healthcare system. Running. He strongly resembled mention. Everyone bought pieces of jewelry made from gold or silver dug from the bottom of the ocean. डग आना चाहिए मेरे हिसाब से तो पीसेस. ठीक है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ. कहाँ पे पैसेज कहाँ था मेरा यार बड़ा सा. ठीक है.
What further research has been suggested? यह भी लग रहा है मेरे को. डिसेंट का मतलब क्या होता है? This recognize the one is to have. मेरे हिसाब से तो ऐसे होगा पहला. Yeah, ways to update. Yes, there are ways to update the definition of old age that would have clear. So
फर्स्ट तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को। वन इज टू हैव सेवन मार्क फॉर ओल्ड सच एज यंग, तो पार्टी होता। लास्ट तो मेरे को क्यों लग रहा है यार। वन इज टू हैव सेवन मार्कर्स फॉर ओल्ड सच एज, आखिरी तो मेरे को टी लग रहा है यार। पीटी लग रहा है मेरे को, ये लग रहा है इसका। काफ़ी वियर्ड सा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। लास्ट क्या है तुम्हारा? टी। फोर्थ क्या लग रहा है? पी। मुझे डाउट लग रहा है मेरे को काफ़ी। सेकंड आर। सेकंड तो आर हो सकता है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। टी आर एस, दोनों में एक काम को क्यों लगा दे, दोनों में क्यों लगा दे, एक तो सही होगा ना गारंटेड मेरे हिसाब से तो। हाँ, देखते हैं। द हैवी स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर सिस्टम रिमेन सिवियरली underfunded following more than a decade of civil wars and e Ebola, पता नहीं यार। For the first time in more than 4 decades, India saw zero incident of rhino approach in 2022, according she tried to hide the fact that curiosity was curiosity. She tried to hide the fact that, ठीक है वो ये हो सकता था, मैंने नहीं देख पाया, चल कोई नहीं, यही तो पेपर का जादू है। अभी मैं इसको लौट के करूँगा। पेपर डिसेंट लग रहा है वाला मेरे को, डिसेंट है, कोई नहीं, इसको नहीं देखना मेरे को अभी स्टार्टिंग में। ये देख लेता हूँ मैं। 22 3 66, 11 6 हो नहीं सकता। 22 3 66 ही होगा ना पक्का? हाँ 66 ही होगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 33 दूनी आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 0.66। यहाँ कितना आ रहा है तुम्हारा? 208। ये कितना आ सकता है तुम्हारा? अगर तुम 20 और 9 करोगे तो अभी नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी वाई बड़ी होगी तुम्हारी, इतना मुझे लगता है। ये बोल रखा है तुमसे कि 18 6 3 18, 9 दूनी 18 है वैसे ये, और ये भी प्लस माइनस तो कुछ नहीं होगा।
ये तुमसे दे रखा है कि 9 चौक 36 आ रहा है क्या? नहीं। हाँ, 12 36 आ रहा है मेरे हिसाब से। ये 12 पंजे 60 आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस प्लस प्लस। कोई रिलेशन नहीं आएगा इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैंने रखा है क्या, 252 प्लस माइनस। ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 9 एकम 9। वैसे तो ये जा रहा है, पता है तेरे को, 9 9 एकम 9 9 दूनी 18। और ये कितना आ रहा है, 22। तो ये नहीं आएगा। 23 और 21 हो सकता है ये। और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, 252। तो अगर मैं 9 से भी डिवाइड कर देता हूँ उसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 और 9 कितने होते हैं, ये तो नहीं होगा मेरा। तो 3 18 27। एक प्लस होगा एक माइनस होगा। 23 से जा रहा है क्या, देखिए ये 23 से नहीं जा रहा, 21 से जा रहा है क्या? हाँ, 21 से जा रहा है ये। 21 दूनी 21 एकम 21 और 12। तो यहाँ माइनस आएगा। तो भाई तुम्हारा एक्स बड़ा भी होगा, बेटर भी होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, प्लस माइनस 204 आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, अभी आ रहा है मेरा 15 13। ठीक है, पहले 13 से ही देख लेता हूँ जरा मैं। 13 पक्का। 13 एकम 13 नहीं होगा, 15 से नहीं हो रहा। बस मुझे ये देखना है कि 204 17 12। तो प्लस माइनस तुम्हारा एक्स बड़ा है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ दे रखी है मुझे, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वायर्ड फंड सोल्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है वैसे तो ये, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ऑब्वियसली दे रखा होगा, ये थोड़ी है भाई। नंबर ऑफ वायर्ड ईयरफोन सोल्ड इज लेस देन, नंबर ऑफ वायरलेस ईयरफोन। ठीक है, पहले ये मैं नॉर्मली निकाल देता हूँ ज़रा। नंबर ऑफ वायर्ड, वायर्ड का ही लिख दे पहले पूरा। नंबर ऑफ वायर्ड ईयरफोन सोल्ड कितना आ रहा है तुम्हारा ये, इसको मैं फुल कर लेता हूँ ज़रा यार। 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, ठीक है। 360 320 400 280 440। और बोल दिया गया है कि यहाँ पे वायरलेस कम है, वायरलेस कम है तुम्हारे। कहाँ पे वायरलेस कम है, ट्यूसडे और फ्राइडे। ट्यूसडे और फ्राइडे को क्या होगा तुम्हारा, वायरलेस ज़्यादा होंगे तुम्हारे। यहाँ वायरलेस ज़्यादा होंगे तुम्हारे, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो यहाँ 500 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, फ्राइडे को भी ज़्यादा होंगे तुम्हारे वायर। और यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे 16 आ रहा है तुम्हारा, 16। यहाँ 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे कम होंगे, माइनस कर दे 12। यहाँ भी माइनस कर दे, तीसरे वाले में 100। यहाँ भी माइनस ही कर दे मेरे भाई, 80। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वायरलेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे और थर्सडे, वायर्ड सोल्ड ऑन फ्राइडे 60। अब इसको पूरा कर ले। टोटल नंबर ऑफ ईयरफोन वायर वायरलेस सैटरडे इज 180 मोर देन सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितना आ रहा है तुम्हारा, 480 660। रेशियो वायर्ड एंड वायरलेस दे रखा है तुम्हारे पास। नंबर ऑफ वायरलेस पूछा गया है ना तुमसे। वायरलेस का रेशियो क्या था तुम्हारा, वायर्ड एंड वायरलेस 6/11 636। वो नंबर ऑफ वायर्ड ईयरफोन सोल्ड ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, वायर्ड ट्यूसडे वेडनेसडे। what percent more than the wireless of Friday?
20%. Find the ratio number of wired earphones sold on Monday, Friday. वायर्ड पूछा गया है ना, हाँ वायर्ड मंडे और फ्राइडे, वायर्ड मंडे और फ्राइडे 800, वायरलेस ऑफ ट्यूसडे 85. इफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द वायर्ड और वायरलेस देन द टोटल मंडे का पूछा गया है, वायर्ड का 80 है तुम्हारा, इसको 80 कर दे, और 120 दे रखा है तुम्हारा वायरलेस का, 24,048, 28,800, और यहाँ 36,000 प्लस कर दे, कर तो सही जरा, 64,000 में से तुम्हारा कितना आ गया, 7,000 गया तुम्हारा सीधे, 600 आएगा. ठीक है, ये भी सही है. कौन सी चल रही है ना मेरी अभी. अरे भाई मेरा पागल हो गया, इसका मतलब बहक जाता हूँ अभी. अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते ना. हाँ अभी वो भी स्टार्ट करना है, याद रखियो. पहले वही करे होंगे, नहीं पहले ये कर लेते हैं ज़रा हम. 9234 डिवाइडेड बाई 14, 14×70, 84, 6, 8, 14×70. कैसे गलत आ रहा है ये, 9234 डिवाइडेड बाई 14, गलत कैसे आ रहा है फिर ये. 14×70, 84, ये भी ठीक है तुम्हारा. कितना आ रहा है तुम्हारा, 6, 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया. 14×70 यहाँ आ जाएगा 134, तो 660 मान ले इसको दूँ, प्लस 1360 डिवाइडेड बाई 16, 128, 16×5 = 80, 85. यहाँ कितना आ रहा है, 5, 4, 745 इज इक्वल टू 45 × 8, 360, 14 और 24, 8, 38. गलत आ रहा है क्वेश्चन, 924, 14×70, 14×84, 66 आएगा यहाँ पे मेरे भाई. वन 151 आएगा मेरे भाई यहाँ पे, 151 आएगा, तो 9 आएगा ना फिर तो मेरे भाई. 151 9, 250% ऑफ, ठीक है, 100 प्लस 320% ऑफ 50, 160 माइनस 20% ऑफ 20, 260, 240. क्या हो रहा है ये तुम्हारा, 29 होगा ना मेरे हिसाब से, तो 169 होगा. ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3, 7, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1370 का रूट आएगा तुम्हारा. तो क्या आता है, 69, 37 होगा मेरे हिसाब से. तो ये प्लस x आएगा, तो यहाँ 29 ही होगा. 8 प्लस 1, 9, 198, 191 में से 37 गया तुम्हारा. कैसे गड़बड़ा रहा है क्वेश्चन. अट्ठाईस तो नहीं है ये, 29 ही आएगा यहाँ पे. हाँ 29 आएगा, 169 आएगा, 6, 7, 8, 9, 198 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा. यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा, 1337 ही तो आएगा यार ये. 44 मान ले इसको तू, 54 ही तो आएगा. 68%. क्या कर रहा हूँ मैं, 1800 माइनस 8x प्लस 96 और 144. इसको पहले हटा यार, यहाँ 48 कर, ठीक है. 18 सत्ते कितने होते हैं मेरे भाई, 18 सत्ते होते हैं 126, 18 दूनी 36,
तो यहाँ पे आ जाएगा 1240 गए इसमें से 24, तो इसमें से 48 गए तुम्हारे 1124 होगा ना 76, 8 कम 8, 832, 14 आ रहा है क्या कहीं? हाँ 14 आएगा। 24% ऑफ 500, 120 प्लस 104 प्लस 10, 80। ठीक है, 224 में से 80 गए तुम्हारे, किसका होगा ये? 12 का होगा ना मेरे भाई। क्वेश्चन तो ये भी करने लायक है यार, पहले मैं उसको देख लूँ उस क्वेश्चन को, फिर आते हैं इस पर कितना हो जाए। डिफरेंट नंबर ऑफ मेल और फीमेल, परसेंटेज एम्प्लॉय, टोटल परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी ई। क्या परसेंटेज ऑफ मेल और फीमेल? 65, 30% की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है? तुम्हें टोटल दिखा लेते हैं ज़रा हम। 70, 30% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, यहाँ पे आ जाएगा 600। यहाँ पे 20% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 90, यहाँ आ जाएगा 450। यहाँ तुम्हें दे रखा है 20% की वैल्यू 750, 20% की वैल्यू तो ठीक है, 30% की वैल्यू 60, 40% की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, यहाँ 500 आ जाएगा। यहाँ कितना दे रखा है तुम्हें? 45, 90, 10% की वैल्यू 80। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेल, यहाँ पे मेल आएगा 35%, 35। यहाँ पे कितना आ रहा है? 40%। यहाँ पे कितना आ रहा है? 60%। यहाँ पे कितना आ रहा है? 30%। यहाँ पे कितना आ रहा है? 45, 9 दिया 27, 9 360। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 350। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300। यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा? 27। यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा? 380, 390 आएगा ना? लग तो यही रहा है मुझे, 390 ही आएगा। हाँ, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन AD टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ B 45, 4 5। सारी चीज़ एक साथ ही होती है क्या? कॉल वॉल सब कुछ भाई। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय ऑफ A, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ऑफ नंबर ऑफ E 8 भाई 51, कितनी ज़्यादा कम है? फाइंड डिफरेंट बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय BD टुगेदर। ठीक है, नंबर ऑफ मेल ऑफ C 45, 17। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ मेल ऑफ BCE 36, 54, 45, 9, 99, 33। If a number of female employee of F is 20% more than of C, फीमेल ऑफ C का कितना हो जाएगा? 360। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय F इज 60 लेस देन ऑफ A 540, 18 हो जाएगा ना? ठीक है, मेरे हिसाब से तो करने लायक नहीं है वो क्वेश्चन, मैं यही बोलूँगा। एक कीबोर्ड मार्क 30%। If the seller wanted to make a profit 30, what is the same with the same mark discount? ठीक है, 30% भाई 160, सिंपल, इसमें क्या ही है। गलत किया है मेरा वाला क्वेश्चन। बात तो सही कर रहा था। हाँ, अभी एवरेज सैलरी एक्स नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय दे दिया है। ठीक है, इधर रखा है तुम्हारा
यहाँ तुम्हारा 15 है, यहाँ तुम्हारा 12 है, यहाँ तुम्हारा 14 है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो पूछा गया है PC आना चाहिए। ठीक है, ये तुमसे क्या बोल दिया गया, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 180 अप स्ट्रीम इन 3 टाइम्स द टाइम टेकन बाय सेम बोट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू 100। ठीक है, 180 किलोमीटर में उसका क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम, और यहाँ पे उसको टाइम कितना लग रहा है अप में, और डाउन में उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है उसको यहाँ पे 3 और यहाँ पे लग रहा है 1, तो स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 3 होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसकी ये हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। ये दे रखी है उसको 1 दे रखी है तुम्हारी 6, ये दे रखी है तुम्हारी 12 स्टिल वाटर पे 96, 8 12 98 1.5। ठीक है, अभी अब तो नहीं होगा यार ये क्वेश्चन, अब मैं कहाँ से कर दूंगा इस क्वेश्चन को, अब मैं ये देख ले, ये तो नहीं हो पाएगा मेरा। ए ट्रेन ऑफ 200 मीटर क्रॉसेस अ साइकिलिस्ट मूविंग अपोजिट डायरेक्शन द स्पीड ऑफ 10 इन 40 सेकेंड। ठीक है, 200 ये है, साइकिलिस्ट की स्पीड 10 थी यानी 40, तो इन दोनों की जो स्पीड होगी ना वो होगी मेरे भाई 40 सेकेंड, इन दोनों की स्पीड 5 होगी। ठीक है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द साइकिलिस्ट, a train crosses a man walking in the same direction as the cyclist in 50 seconds, find the ratio of the speed of the man and the train। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए ट्रेन ठीक है, इन दोनों की स्पीड की 5 होगी। ए ट्रेन क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज अ साइकिलिस्ट इन 50 सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैन एंड द ट्रेन। कैसे बता दूंगा इस चीज़ को, मेरे को कुछ मिस किया है मैंने। रोहन इन्वेस्टेड, उसने एक्स किए 20 पर कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर 2 ईयर द इंटरेस्ट अर्न इज, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। 56 20%, मतलब मैं समझा नहीं, ये तुम्हारा 44K दे रखा है तुम्हारा, 1 2.5 25, समझा नहीं मैं इसको। मुझे फाइंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, 4K की वैल्यू निकालनी है मुझे। दो कैसे गड़बड़ा रहा है मेरा क्वेश्चन, चुम्बल 88 बार है और 56 8 78, पता नहीं यार मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, ज़्यादा जल्दी पढ़ लिया क्या मैंने इस क्वेश्चन को, अब तो वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है। कंटिन्यू टेस्ट कर लेते हैं अपना। ये बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों ने, अभी एग्ज़ाम ही दे रहे हैं हम भी, तो हम नहीं कर रहे। अमन गोज़ फ्रॉम स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, अमन गोज़ साउथ डायरेक्शन फॉर 5, he reach a point Q from he turn towards his right in 3, reaches a point R, from R he turn towards his left in 4, reaches S, from S he turn towards each direction in 6, T, from point T to 2 consecutive left turn after 9 और 12, 9 एंड 12। हाउस है ये इसका, ये स्कूल है। अमन स्कूल रेस्पेक्ट अमन हाउस वेस्ट,
Sorry, this is Aman house or Aman school. No. Northeast of. Q is northeast of S. 10 डिब्बे की बात मैं बाद में करूँगा, पहले मैं ना देख लेता हूँ पेपर है कैसा। मुझे एन से यू जाना है, एन से मैं यू नहीं जा सकता, मुझे टी से जी जाना है, टी से मैं जी नहीं जा सकता, एन से वाई जाना है सबके साथ मुझे, एन से वाई मैं जा सकता हूँ सबके साथ, थर्ड हो जाएगा मेरा, यही तो पूछा है ना। मुझे क्यू से पी जाना है, क्यू से मैं बी चला गया, पी तो नहीं आ सकता, बी से मुझे वाई जाना है, बी से मैं नहीं आ सकता, एम से मुझे पी जाना है, एम से मैं तुम्हारा बी चला गया, क्यू चला गया, लेकिन क्यू से तुम्हारा मैं आर, एम से पी जा सकता हूँ मैं, एम से मैं तुम्हारा क्यू जा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। क्यू से मैं तुम्हारा थर्ड तो मेरा कंफर्म होगा, क्या मैं बी से मैं क्यू चला गया, क्यू के बाद मैं वाई जा सकता हूँ, सेकंड थर्ड भी होगा मेरा, और मैं क्यू से पी जा सकता हूँ क्या, क्यू से भी पी, ऑल ही आएगा फिर तो मेरे भाई हैं। क्यू से मैं पी, क्यू से मैं सबके साथ पी नहीं जा सकता, नहीं आ सकता मैं, मुझको ओ से टी जाना है सबके साथ, ओ से तो मैं जा ही नहीं सकता इस जन्म में, ओ से एन, ओ से यू वाई एल जा सकता हूँ मैं, डब्ल्यू से एल जाना है सबके साथ मुझे, नहीं आ सकता, केवल भाई सेकंड आएगा। मेरे को 7 बॉक्स दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन भी करने लायक है। ओनली अ फ्यू हनीज बी, फ्यू बीज फ्लाई, ऑल फ्लाइज बर्ड, ऑल हनी कैन नेवर बी फ्लाई, सम बी इज बर्ड, ये हो जाएगा सेकंड। ऑल वॉल इज विंडो, ओनली विंडो आर door, no window is a gate, some door are wall, some wall are gate is a possibility, नहीं होगा, नहीं आएगा। only a few region is area, some area is land, all land is acre, some region is not area, some acre are, some area is a acre, both। 8 पर्सन बोल रखा है तुमसे, बस 3 डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर इंजीनियर एटलीस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लूँ क्या, कर ले, उठा ले, डॉक्टर हो जाए तो कर लियो, वरना छोड़ दियो, भाग लियो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं। एटलीस्ट 1 एंड मोस्ट 3, 8 लोग थे टोटल। आर क्यू डिफरेंट प्रोफेशन, neither आर और क्यू डॉक्टर, एस और डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के साथ में नहीं आएगा, neither डब्ल्यू और एस इज ए क्रिकेटर, पी और यू हैव अ सेम प्रोफेशन, लेकिन बोल रखा है तुमसे पी और यू, पी इज नॉट अ क्रिकेटर, पी यहाँ नहीं आएगा। वी और टी हैज़ अ सेम प्रोफेशन, क्यू यू क्यू डब्ल्यू, ये आ जाएगा। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ज़रा, पी और यू, पी और यू, पी और यू, ठीक है। अब मेरे को मानना पड़ेगा, मेरे को भाई तुमने ये जो बात बोली थी आर क्यू वाली है ना, आर क्यू वाली, तो आर अगर यहाँ आता है तो क्यू मेरा यहाँ आएगा इस वाले केस में अंदर, ठीक है। आर क्यू, आर क्यू यहाँ पे आएगा नहीं मेरे भाई। और बोला गया है तुमसे डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस भी सेम में नहीं आएगा, तो यू क्यू डब्ल्यू, यू क्यू डब्ल्यू पे मेरा यही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और वी और टी, एस और डब्ल्यू, मेरे को एक चीज़ बोली गई थी, वी और टी, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं ना तुम्हारा, हाँ
पी यहाँ पे आएगा नहीं, डब्ल्यू यहाँ पे आएगा नहीं, एस यहाँ पे आएगा नहीं, एस और डब्ल्यू आ नहीं सकते यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे आ चुका है, तो एस मेरा अगर यहाँ भी आ सकता है, ऐसे आ नहीं सकता। छोड़ दे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने लायक नहीं है, इसमें बहुत माथामारी करनी पड़ेगी, दिख गया है मुझे। तो उससे क्या होगा ना कि टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 10% क्या एच इज नॉन प्राइम नंबर बॉक्स, एच इज बिलो ए, as many box above A as below. Only 4 box है between H और G। मुझे लग नहीं रहा ये क्वेश्चन भी होने वाला है। E is perfect square number box। E का मुझे मिल सकता है बस। Only 3 box are between E और F। I 2 box above C। B is not above D। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी इतना करने की कोशिश तो करते ही हैं हम लोग। और ओनली 3 बॉक्स, J इज एडजेसेंट टू F, तो मेरे को नहीं पता अभी। अगर मैं ए यहाँ मान लेता हूँ, अगर मैं इस वाले केस में ए यहाँ मान लेता हूँ और एच में यहाँ मान लेता हूँ, एच 1 2 3 4, जी मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आ रहा है मेरा। तो मेरे को कहीं जगह मिल रही है क्या आई ओ सी की? हाँ, मेरे को जगह मिल रही है आई ओ सी, और एफ के बगल में जे आएगा, मेरे को ये तो पता था एफ जे साथ में आएंगे ये, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी नहीं बनेगी। तो अगर मैं ए यहाँ मान लेता हूँ तो मेरा ए पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है मेरी। ये अगर मैं यहाँ मानता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा एच यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। एच का 3 छोड़ के जी आएगा, तो यहाँ पे जी आना चाहिए। एच का 1 2 3 4 छोड़ के जी आएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी मेरी नहीं बन रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी मेरी नहीं बनेगी। ई 1 2, तो मैंने ए कहाँ माना था अपना, यहाँ। अगर मैं ए यहाँ मानता हूँ अपना 4, ए अगर मैं यहाँ मानता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये वाला केस बनेगा ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक मेरा ये है, वाला केस नहीं बनेगा। एफ और ई यही आएगा, फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। ए मेरा अगर यहाँ आता है तो एच मेरा यहाँ आएगा, और 1 2 3 4, जी मेरा यहाँ आ जाएगा, और आई ओ सी मेरा यहाँ आ जाएगा। और मेरे को क्या बोला गया है, एच तुम्हारा नॉन प्राइम होगा, ये भी ठीक है मेरा। डी के नीचे बी आएगा, और कुछ ही दे रखा था क्या डी के नीचे बी? बी इज़ नॉट अबव डी, ये तो मेरी बात सही है, लेकिन ओनली 4 बॉक्स ई इज परफेक्ट स्क्वायर, ओनली 3 बॉक्स एफ जे इज एडजेसेंट टू एफ, आई 2 बॉक्स अबव सी। यार बन तो रहा है ये मेरा। थर्ड बॉक्स में कौन होगा तुम्हारा? सी आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ यार। एच इज नॉन प्राइम इवन नंबर बॉक्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है मेरा, ये भी पॉसिबल नहीं है।
एच इज नॉन प्राइम इवन नंबर्ड बॉक्स, तो 4 हो सकता है ना। यार ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन मुझे, है ना। एच इज बिलो ए, एच इज नॉन प्राइम, एच तो मेरे हिसाब से फिर भाई 4 पे ही आएगा। एच अगर यहाँ आएगा तो ई यहाँ आना चाहिए। ई का कितना छोड़ के था मेरे भाई, ओनली 3% ई और एफ, एफ मेरा यहीं आएगा। ये मेरा यहाँ आ जाएगा, जी मेरा यहाँ आ जाएगा। और क्या बोला गया था तुमसे, एच का जी ओनली 4, एच और जी, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे भाई। कैसे पॉसिबल है यार। एच इज नॉन इवन, नॉन प्राइम इवन नंबर फ्लो, इसका कहने का मतलब क्या है, एच इज नॉन प्राइम। तो एच 6 हो सकता है क्या। भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे लिटरली, भाड़ में जाने दे यार, बेकार हो गया है तो मामला। सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसमें तो मेरे। 7% से ओनली 2% एल और के। वही सेकेंड राइट ऑफ के and doesn't sit adjacent to O. एन के बगल में O नहीं आएगा। and third right of J. K does not sit second right of M. More than 1% sit between P or N when counted left of P. Second left of L. O. G or K when counted left of K. 3. Fourth right of M. P. Immediate neighbor of P. Ln. 1/4 AD. KJ 2 छोड़ के, ML 3 छोड़ के, JP ठीक है। ये क्वेश्चन करने लायक था क्या, मैंने देखा नहीं था जो। अगर मैं आर पी यू में अगर यहाँ मान लेता हूँ, अगर मैं, तो ये तो पॉसिबल था नहीं। अगर मैं क्यू यहाँ मान लेता हूँ, आर यहाँ मान लेता हूँ अगर मैं, ठीक है, यू क्यू डब्लू, यू तो साथ में आ नहीं सकते, तो क्यू तो मेरा आ नहीं सकता यहाँ पे, तो क्यू तो मेरा हमेशा यहीं आएगा, आर मेरा हमेशा यहीं आएगा, डब्लू मेरा यहीं आएगा हमेशा, डब्लू मेरा आ नहीं सकता यहाँ पे, डब्लू यू क्यू डब्लू, यू डब्लू मेरा यहीं आएगा, क्यू मेरा यहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एस के साथ डब्लू आएगा नहीं, ऐसे यहाँ आएगा नहीं, ऐसे यहाँ आएगा नहीं, ऐसे यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ आएगा नहीं, ऐसे यहाँ आ जाएगा,
तो आर के साथ क्यू आएगा नहीं, यहाँ पी भी नहीं आएगा तुम्हारा। अब क्या बच गया मेरे पास भाई, आर और क्यू, ये पॉसिबिलिटी है नहीं, यही पॉसिबिलिटी बनेगी, आर मेरा यहाँ आ जाएगा, वी टी 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। इंजीनियर कौन है मेरे भाई, डब्ल्यू आर। डॉक्टर कौन होगा तुम्हारा, पी यू, पी यू एस। क्यू हु इज़ ए क्रिकेटर, क्रिकेटर वी टी। पी यू वी डब्ल्यू यू टी, पी यू साथ में हो जाएगा ना, हाँ एस आर अलग अलग हैं, पी वी अलग अलग हैं, पी यू हो जाएगा फिर तो सेम। क्रिकेटर कौन कौन होगा तुम्हारा, क्यू वी टी बी सी 8%। ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं समझ में आया, बोलना क्या चाह रहा था ये। हाउ मेनी पेयर बोल दिया गया है तुमसे, जो तुमसे बोल दिया गया है 6 4 8 5 9 3 1 4 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 2 आएगा। एम एन ओ पी क्यू आर, एम एम एन ओ पी क्यू आर, एम है इसके अंदर, ओ है और इसमें आर है, ठीक है। आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स, आर एस टी यू, ठीक है। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, तो आर एस टी वाला ही आएगा, आर एस टी सी डी ई। और इसमें बोला गया है तुमसे क्या, 1/3 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, वन थर्ड नो बडी लग रहा है मेरे को तो, कोई क्वेटी तो कुछ हो नहीं सकता ना मेरे भाई मेरे हिसाब से तो। ये क्वेश्चन भी हो जाता, पता नहीं मैंने क्या गड़बड़ी कर दी इसमें, टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी मेरा, वरना ये हो जाता है इजीली। इसमें काफ़ी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन वही है कि मैंने गलतियाँ काफ़ी कर दी इसमें। ये मेरे को पॉइंट नहीं समझ में आया, एच इज़ नॉन प्राइम इवन नंबर फ्लोर, और एच तुम्हें दे रखा था नीचे, तो भाई एच तो 4 ही होगा मेरे हिसाब से, और जब एच ये है तो भैया ए तुम्हारा यहाँ ही होगा इसके अंदर, और जब ये दे रखा था 1 2 3 4 जी यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, और ई और एफ का तुमसे पूछा गया था, पता नहीं यार ये नहीं समझ में आया था मुझे। ही इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बॉक्स, परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये था यार थर्ड बॉक्स, अरे यार हद है मेरी, क्या कर दिया मैंने इसमें, इतना ई फर्स्ट पे आना था, क्या है यार। सही, मतलब ये इजीली हो जाता है, ये बहुत आराम से हो जाता है, ये बहुत इजी आया था रीजनिंग। ठीक है यार, अब जो भी है सही है, थैंक यू।